हेलो दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको ऑर्थोगोनल कटिंग टूल प्रैक्टिकली में ग्राइंड करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कोर टूल है जो हमें मिला है, ठीक है। तो इसमें तो ये पहला सा ये वाला फेस पहले से ही ग्राइंड किया हुआ मिला हुआ है। तो इनकेस अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप इसको घिस देंगे। तो मैं आपको स्टेप दिखा रहा हूँ। तो फाइनली हमें ये शेप चाहिए इसकी। सबसे पहले 0 हमारा ये टूल है। उसके बाद नंबर 1 क्या है? इसकी फिनिशिंग, यानी ये है। इसको अगर आपको सीधा हुआ मिला हुआ तो आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज अगर थोड़ा सा रस्ट है तो इसको मैं हटा रहा हूँ, यानी ये 1 है, पहला स्टेप। ठंडा करना बेहद ज़रूरी है। टूल को कभी भी ग्राइंडिंग करते टाइम काला होने मत दें। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टूल गर्म, ग्लव्स पहनने के बाद ये फ़ायदा होता है कि तेज़ गर्म भी जो ग्लव्स हमारे बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जब भी आप ग्राइंड करेंगे तो उसको काला होने नहीं देना। तो स्टूडेंट्स, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए ये देखिए, ये हमारा मेंटेन हो गया है ना, ये हमने घिस दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। आइए शुरू करते हैं सेकंड स्टेप, टूल बनाने का, ऑर्थोगोनल कटिंग करने का, टूल रेडी करने का सेकंड स्टेप हम शुरू करते हैं। तो इस बार मैं आप इसको ऐसे टच करूंगा, इस वाले को, ताकि जो ये वाली शेप है वो इसमें आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। ये तकरीबन सेम हमने जो इसका ये साइड एंगल था, देखिए ये हम इसमें लेके आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमको इसके साइड क्लियरेंस देनी होगी, है ना, यानी कि ये अभी बिल्कुल सीधा है। अब हमें ग्राइंडर को पर यहाँ पर टच करते हुए इसको ऊपर लेके आएंगे और ये वाली शेप देंगे, साइड से ये क्लियरेंस देंगे इसमें, ठीक है ना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं स्टेप थर्ड।
क्या है थोड़ा सा ये हल्का सा ये लाइन है यहाँ चलेगी इसको मैं करूँगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्टेप 3 हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए देख सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है ज़्यादा घिस चुका है और ये वाला पोर्शन कम घिसा है। तो इसमें भी मैंने थोड़ा ज़्यादा करके दिखाया था। तो तकरीबन ये टूल हमारा जो पॉइंट 3 था ये भी रेडी हो चुका है। और हमेशा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फर्स्ट टाइम टूल ग्राइंड करने जाएं तो बेटर है कि इंस्ट्रक्टर के सामने ही सब करें, उसके आंखों के सामने करें। जो नॉर्मली टूल पे पहले ग्राइंड करना सीख चुके हैं फिर भी उनके परफेक्शन नहीं होता तो वो तो अपने आप कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अभी फ्रेशर हैं और जस्ट करना जा रहे हैं तो एकदम से ग्राइंडर में मत कूदना, उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं वो आपको सारी पूरी करनी होगी, इसलिए इंस्ट्रक्टर के हमेशा सामने ही टूल ग्राइंड स्टार्टिंग में सीखें। अब हमें करना है 4 स्टेप, यानी ये जो टॉप रैक एंगल है, जो ये ऊपर से सामने की ढलान और इससे इधर की ढलान। तो ये जो ऊपर से पीछे की ढलान होती है देख सकते हैं, ऊपर से इधर की ढलान, तो ये हो गया टॉप रैक एंगल। और जो साइड की ढलान है देखिए, ये दिख रहे ना, यहाँ से नीचे ढलाई हो रही ना, यहाँ से नीचे को ढलाई जा रहा है, ये है साइड रैक एंगल। तो हमें ये 2 इसमें मेंटेन करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 4। मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए मुझे यहाँ से अब पहले घिसना है, ठीक है, मुझे यहाँ से नहीं घिसना क्योंकि मुझे जूता शेप बनानी है, पॉजिटिव रैक एंगल बनाना है। तो अब मैं इसको ज़्यादा ग्राइंडर के पास नहीं रखूँगा, ये बीच वाले पोर्शन को रखूँगा और थोड़ा ऐसे एंगल में पकड़ के करूँगा, ठीक है। देखिए ये पॉइंट है, अभी घिसा नहीं है मैंने, ठीक है ना। आप देख सकते हैं उसकी लेयर अलग है, वो पॉइंट मैंने अभी घिसा नहीं है, वो लास्ट में घिसा जाएगा। अभी भी नहीं घिसा हुआ, अभी भी आप देख सकते हो थोड़ा बचा हुआ है। फाइनली मैं इसको करने जा रहा हूँ। देखो जो लाइस में बचा हुआ ना थोड़ा सा, ये माइनर सा बचा हुआ है, इस पॉइंट को मैं फाइनली टच करने जा रहा हूँ पीछे से आगे को। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये लास्ट में बिल्कुल पॉइंट में मैंने सबसे लास्ट में टच किया और जैसे ही टच किया मैंने इसको रोक दिया। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव रैक एंगल आ गया है इसका, ठीक है। तो यानी ऊपर से नीचे को ढलान, यानी टॉप रैक एंगल भी आ गया है और ऊपर से साइड को ढलान, ये साइड को ढलान, ये दोनों ही हमने प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो ये तकरीबन
टूल रेडी हो चुका है हमारा कटिंग के लिए। तो ऑर्थोगोनल कटिंग का टूल हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कर्व, जैसा मैंने इसमें जानबूझकर थोड़ा मैंने ज़्यादा कर्व मारा था ताकि आपको पॉजिटिव रैक एंगल समझ में आए। तो आप देख सकते हैं इसमें भी है, थोड़ा स्लाइड है लेकिन है, तो इतना ही रखा जाता है। तो नॉर्मली जो एमएस की कटिंग करनी होती है, जो सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग करनी होती है, तो ऐसे में हम पॉजिटिव रैक एंगल रखते हैं। इसके अलावा जब हार्ड मटेरियल की कटिंग होती है तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव रैक एंगल पे भी काम होता है। अब क्योंकि मैं ऑर्थोगोनल कटिंग आपको बता रहा हूँ, ऑर्थोगोनल कटिंग टूल ग्राइंड करना बता रहा हूँ, तो ऐसे में मैं उसकी बात इसमें नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे टूल रेडी हो चुका है। सिमिलर बिल्कुल हूबहू इसमें सेम यही है, देख सकते हैं आप, देखिए सेम है, ठीक है। अब इसको घिसते टाइम जो ज़रूरी बातें हैं मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि रेडी टूल है, ठीक है। तो ये एक रेडी टूल है और ये जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो हर फेस में नॉर्मली हमें यहाँ भी ग्राइंडिंग करनी होती है, यहाँ भी ग्राइंडिंग करनी होती है, यहाँ भी ग्राइंडिंग करनी होती है। तो तीनों फेसेस पे ऐसे ग्राइंडिंग करनी होती है कि क्योंकि जो ऑर्थोगोनल कटिंग टूल है ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये केवल इस पॉइंट से ही कटिंग करता है, इसीलिए इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ये जब कभी किसी मटेरियल पर टच होता है तो ये देखिए, ये ऐसे टच, जब हम इसको टर्निंग करते किसी जॉब में टच करते हैं तो ये इस तरह से टच होता है। तो अब मैं इसको आपको घुमा के दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि इसके सारे साइड ऐसे घिसे हुए हैं हमने कि जहां से कटिंग करेगा, जिस पॉइंट से कटिंग करेगा, उसके अलावा टूल का कोई भी पार्ट सरफेस उस जॉब से टच नहीं कर रहा होगा। आप देख सकते हैं ये केवल एक पॉइंट ही या सामने वाली जो ये मेटल की सरफेस है उस पर टच कर रहा है। सेम जब हम राउंड जॉब बांधते हैं उसमें भी ये केवल इसी पॉइंट से ही जॉब को टच करता है और जो कटिंग करता है उसी पॉइंट से जॉब की टर्निंग करता है। यही वजह है हम जो लेथ टूल्स में जो ये ऑर्थोगोनल कटिंग टूल है इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। तो अब मैं आपको मोटा मोटा बताने वाला हूं कि भाई कैसे तैयार करना है, कौन कौन से हमने इसमें जो इसके फेसेस हैं हमने टर्न करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं आपको टर्न करना बता रहा हूं कैसे कैसे स्टेप में होंगे। तो सबसे पहले ये मैंने जीरो वाला उठाया है। जब नॉर्मली टूल हमारे पास आता है आप देख सकते हैं कि ये मिरांडा का टूल है, HSS टूल है ये, और ये इस शेप में ही आते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि कई बार ये बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं, ठीक है, यानी कि इसका फेस यहां पर आप देख सकते हैं, फिलहाल ये थोड़ा टेपर में आया है, लेकिन नॉर्मली कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं इस टाइप से। तो इसीलिए मैंने इसको जीरो लिखा है। तो नॉर्मली जब आपके हाथ में टूल आएगा ग्राइंड करने के लिए तो या तो उसकी ये जो एंड की है सरफेस ये पहले से ही टेपर में होगी या फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि वो बिल्कुल टेपर ना होकर के सीधी होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम टूल का सबसे पहला फेस देखिए ये, यानी टेपर में करेंगे, देख रहे हैं ये, कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको ऐसे ग्राइंड करना है कि वो नीचे को जाए, यानी ये पहला फेस है। यानी आपका टूल अगर बिल्कुल सीधा ऐसे आया तो आपने सबसे पहले क्या करा, ग्राइंडर पे आपने ऐसे लगा के, जैसे ग्राइंडर घूम रहा है, जैसे ये ग्राइंडर घूम रहा है तो आप पहले ऐसे टच करते हुए और ऐसे को ऐसे ले जाते हैं। ग्राइंडर घूमने के साथ ये टच करा पहले, फिर धीरे से ऊपर को ऐसे लेके गए, ये टच करा और ऐसे ऊपर को लेके गए। तो ऐसे करने से क्या होगा, जब ऐसे ही लगातार किया जाता है तो ये शेप तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसको इसीलिए मैंने इसको ब्लू कर दिया। तो यानी सबसे पहले आप इसकी ये सरफेस को टर्न करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है पॉइंट टू। पॉइंट टू और पॉइंट में बहुत हल्का अंतर है, हो सकता है आपको लगे कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या करा है, यहां आप देखिए जो 1 है 1 से 2 के क्यों डिफरेंस है इसमें, देखिए ये हमने थोड़ी टेपर करी है इसमें से। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फर्स्ट पॉइंट में हमने इसको सीधा रखते हुए, ग्राइंडिंग व्हील पे सीधा रखते हुए केवल सीधे में ऐसे किया था, ठीक है, ऐसे ये ग्राइंड किया हमने। इसके टूल के नाम, जो साइड के नाम होते हैं, जो एंगल होते हैं, उसके बारे में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा पहला मकसद ये है कि आपको अपने टूल ग्राइंड करने आने चाहिए। तो हमने क्या करा है, ये इसको जो लास्ट फेस कह लो या एंड फेस कह लो, इसको टच करके आपने ये वाला पहले टेपर, जो ये साइड टेपर था, ये रेडी किया। और अब सेकंड में हमें क्या करना होता है, अगेन इसको ग्राइंडर पे जब हम रखते हैं तो इसको
थोड़ा एंगल में पकड़ते हैं। नॉर्मली पहले हमने सीधा किया था, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसको ये वाला एंगल देना है, तो इस वाले एंगल को देने के लिए अब हम इसको ऐसे पकड़ के ग्राइंडर पे जब हम टच करेंगे ये ठीक है, अगेन नीचे टच करके ऐसे, तो आप देख रहे हैं मेरा जो टूल है वो थोड़ा टेपर में चल रहा है। तो ऐसे करने पे क्या होता है, हमें ये एंगल मिल जाता है। तो यानी कुल मिला के हमारा ये एक एंगल फाइनल हो गया, दूसरा एंगल हमारा ये फाइनल हो गया। तीसरी बारी में क्या करना है, आप देखिए साइड क्लियरेंस, यानी जब 2 तक तैयार हो जाता है तो तीसरे में हमें ये साइड क्लियरेंस करनी होती है। तो ये साइड क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। तो साइड क्लियरेंस कैसे होती है कि अगेन ये हमारा ग्राइंडर है, हमें ऐसे पकड़ने के बाद इसको ऐसे टच करते हुए ऊपर को जाना होता है। जैसे ये टच करा, ग्राइंडर व्हील ऐसे चल रहा है, और ये करके धीरे से ऊपर को, ये करके धीरे से ऊपर को, ये करके धीरे से ऊपर को। तो ऐसे करने पे क्या होगा, ये ऊपर से मोटा ज्यादा रहेगा, नीचे से पतला रहेगा। तो अगर मैं उल्टा करके दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं कि यहां से पतला है और ये ऊपर आते आते मोटा हो जा रहा है। उसका कारण क्या है, हम इसको साइड से पहले नीचे टच कर रहे थे, बाद में ऊपर लेके आ रहे थे। तो हमें ऐसे करने पर ये क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस हमें मिल जाती है, जिससे कि ये जॉब में प्रॉपर टच नहीं करती जो हमें चाहिए होता है। क्योंकि हमारा मकसद केवल एक है कि इस पॉइंट से केवल यही पॉइंट जॉब में टच होना चाहिए, यहीं से कटिंग होगी, इसके अलावा कोई सा भी हमारे टूल का पार्ट जॉब में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरे में हमने क्या करा, ये वाली यहां से टच करके ऊपर को हमने ये वाली सर्वे साइड क्लियरेंस तैयार करी। ठीक है, तो यहां से हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमने ये करा था, सेकंड स्टेप में हमने ग्राइंडर पे ये एंगल से करा था ताकि ये टेपर आ जाए। थर्ड स्टेप में हमने साइड क्लियरेंस एंगल बनाया ऐसे टच करके ऊपर को। अब लाता लास्ट, यहां जैसे ही ये ऊपर का हमने ग्राइंडिंग कर लेंगे, ये हमारा 4 नंबर में आप देख रखे हैं, मैंने ऊपर कलर कर रखा है। इसको समझने के लिए मैं इसको पलट रहा हूं, ये देखिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4th उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये इसका पॉजिटिव रैक बना रहे हैं, यानी इसका पॉइंट ऊपर है और ये यहां पर ढलान है। तो मतलब क्या है, यहां पर हमने क्या करा है, इसका पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल हमने रेडी किया है। ठीक है, तो ये जो एक तो ढलान है, ये ऊपर पॉइंट से नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जूता शेप। इसको मैं अक्सर बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूं कि जो टॉप रैक एंगल है, इसे टॉप रैक एंगल बोलते हैं। ये हमने क्या कर रखा है, जूता शेप बनानी होती है। इससे क्या होता है, जो चिप्स बड़े इजीली कट के निकलते हैं और गोल गोल छल्ले के रूप में निकलते हैं, जो कटिंग बहुत अच्छे से होती है। तो ये हमने इस तरह से तैयार करना है। तो आप समझ सकते हैं, तो इसमें 2 ढलान है। ये इस पॉइंट से एक ढलान नीचे को ऐसे ये है, एक ढलान ये है, और दूसरी ढलान इस पॉइंट से लुढ़क के नीचे को है। तो ये 2 ढलान हमें तैयार करनी होती है। तो जो ये इस पॉइंट से जो इधर नीचे की पीछे की तरफ की ढलान होती है, इसको रैक एंगल, टॉप रैक एंगल बोलते हैं। और ये वाली ढलान जो इस पॉइंट से लुढ़क के ऐसे नीचे को जाता है, इसको साइड रैक एंगल बोलते हैं। तो ये हम जब ग्राइंड करते हैं तब ये 2 सरफेस तैयार होती है। तो ये कैसे होती है, जैसे ग्राइंडर है, ग्राइंडर पे जब हमें ये पॉजिटिव ये वाली ढलान जब तैयार करनी होती है, पॉजिटिव रैक एंगल, तो हम क्या करते हैं, टूल को पहले ऐसे टच करते हैं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं। जब थोड़ी हद तक ये आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे टच कर देते हैं, ऐसे टच करके फिर ऐसे चलाते रहते हैं। तो होता क्या है, ये वाली जो सरफेस होती है ये पहले घिसनी शुरू होती है। तो ऐसे से करने के बाद ये फाइनली क्या होता है, ये ऊपर आ जाता है और ये ढलान यहां तैयार हो जाती है। तो इस तरह से तो हमें ये वाली ढलान मिल जाती है, ये वाली। ठीक है, ग्राइंडर पे चलाने के बाद उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये ग्राइंडर ये घूम रहा है, उसके बाद हम इसको ऐसे टच करके इसको ऐसे ऐसे चलाना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे बार बार ऐसे टच करा, फिर इसको ऐसे ऐसे टच करा, फिर इसको ऐसे ऐसे टच करा, और फिर इसको ऐसा। तो ऐसे करने पे क्या होता है, हमें एक साथ जो टॉप रैक एंगल है, जो ये ढलान ऐसे आ रही है, ये भी मिल जाता है, पॉजिटिव रैक एंगल। इसके अलावा जो साइड रैक एंगल है, ये ढलान जो इधर को है, ये भी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे करने पर इन 1 2 3 4 साइड की टूल की फिनिश करने के बाद हमें फाइनली अपना ऑर्थोगोनल कटिंग टूल रेडी हमारा हो जाता है।